आंखों की सबसे कॉमन बीमारी जिसके लिए ऑपरेशन किया जाता है, या एक आई सर्जन भी जो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस चीज का ऑपरेशन करता है वो होता है मोतियाबिंद या कैटरेट की सर्जरी। हमारे घर में या आपने बहुत बार सुना होगा कैटरेट सर्जरी या मोतियाबिंद का ऑपरेशन या आंख बनवाई, और उसमें पिछले 20-25 सालों में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, जो हम लेंस डालते हैं उसके क्वालिटी में चेंजेस आए हैं, तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं पेशेंट्स के। तो उन क्वेश्चन को ब्रीफली मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि लेंसेज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या नुकसान है। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल नरेला। मोतियाबिंद में क्या होता है कि ये आंख है हमारी, यहाँ पे जो होता है मोतियाबिंद होता है हमारा, ये लेंस होता है। तो हम क्या करते हैं कि लेजर पद्धति द्वारा यहाँ हम इंसिडेंट बनाते हैं 2 से 3 mm के बीच में, लेजर के द्वारा इस मोतियाबिंद को खत्म कर देते हैं। मोतियाबिंद आपका खत्म हो जाता है और आर्टिफिशियल लेंस हम यहाँ से डाल के फोल्डेबल लेंस होता है वो इम्प्लांट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका लेंस था वो खराब हो गया, उसको हमने निकाला, उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया। अब ये तो होता है टेक्नोलॉजी, इस पे वीडियो भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर। अब लेकिन जो हम लेंस डाल रहे हैं क्वालिटी तो ठीक है, ये हम फेको पद्धति द्वारा लेजर पद्धति द्वारा कर रहे हैं, लेकिन जो लेंस डाला जा रहा है उसमें क्या ऑप्शंस हैं और किस आदमी को कौन सा लेंस डालना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हर किसी का आपको ये समझना है कि वन साइज डजंट फिट ऑल। कोई भी चीज आप लेने जाएंगे, पेंट लेने जाएंगे, गाड़ी लेने जाएंगे, एक चीज हर चीज को सूट नहीं कर सकती। तो सेम चीज आपके लेंस के साथ है। आप एक तो प्री कंसीव्ड नोशन मत लेके जाए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मैं तो उसने ये लेंस डलवाया और मेरे को ये लेंस डाल दो, क्योंकि हर किसी की आंख अलग होती है, हर किसी का ऑक्यूपेशन अलग होता है, हर किसी की अफोर्डेबिलिटी अलग होती है। तो और मतलब बहुत सारी वेरिएशंस होती है जिसकी वजह से हम लेंस को डिसाइड करते हैं। तो अब इसमें क्या डिसीजन मेकिंग है भाई, किसकी वजह से हम किसी को लेंस कोई डाल रहे हैं, किसी को कोई डाल रहे हैं, तो उसके क्या रीजन है, क्या क्राइटेरियाज है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप एक ओपन माइंड से जाएं डॉक्टर के पास कि ठीक है मुझे कम दिख रहा है। डॉक्टर के पास गए, उसने डायग्नोस किया कि भाई आपको मोतियाबिंद है, कैटरेट, और आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और आपको लेंस डलवाना पड़ेगा। अब जो लीडिंग क्वेश्चंस या जो मेन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 2-3 क्वेश्चंस। एक तो क्या आपका ऑक्यूपेशन कैसा है, कि आपका काम क्या रहता है, आपका पढ़ने का काम ज्यादा है, आपका ड्राइविंग का काम ज्यादा है, आपके नाइट में काम ज्यादा है, सिलाई बनाने का काम ज्यादा है, आप ऑक्यूपेशन क्या है। तो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से हम आपको जो लेंसेज का क्वालिटी है, लेंसेज की जो टाइप्स है उसके बारे में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। दूसरा ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी हर जगह आती है, अफोर्डेबिलिटी एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में टेक्निकली हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी एक पार्ट रहता है खासकर इंडिया में, खासकर रूरल बैकग्राउंड के अंदर। तीसरा क्या रहता है कि अब क्वालिटी आपको ऑक्यूपेशन सबका अलग अलग है, तो लेंस तो भाई अच्छा लेंस सब में काम करेगा या ओल्ड एज में काम करेगा। तो बहुत लोगों को ये भी रहता है कि डॉक्टर साहब 70 ईयर्स में अलग काम करेगा, 50 ईयर्स में अलग काम करेगा। तो ऐसा भी नहीं होता, किसी की 70 ईयर्स में भी हेल्दी आईज हो सकता है, किसी 50 ईयर्स में भी अनहेल्दी आईज हो सकता है। तो पहले तो हम डायग्नोस करेंगे और फिर आपका कुछ बेसिक चेकअप होते हैं जिसको हम बोलते हैं ए स्कैन बोलते हैं या आईओल स्कैन करते हैं, आईओल बायोमेट्री होती है, जिससे हम ये निकाला जाता है कि आपके लेंस के अंदर जो आपके आईज के अंदर लेंस डाला जाएगा उसकी पावर कितनी होगी, कितने पावर का लेंस डाला जा रहा है। तो उसमें हम डिवाइड कैसे करते हैं भाई काम के हिसाब से। तो हमारे नॉर्मली जो अगर आप एक मोटा देखेंगे, ग्रॉसली देखेंगे, तो हमारे 2-3 जोन्स होते हैं विजन के। जो सबसे कॉमन 2 जोन्स होते हैं वो होता है डिस्टेंस विजन, दूर का हमें कैसे दिख रहा है, और नियर विजन। और आजकल जो एक कंसेप्ट कहता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट विजन भी। इंटरमीडिएट विजन कैसा, तो नॉर्मली नियर और फार मेन विजन होते हैं, कभी कभी इंटरमीडिएट विजन को भी हम कंसिडर करते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, जो नॉर्मल लेंसेज जो डाले जाते हैं दुनिया में आज की डेट में मोर देन 90% जो लेंसेज डाले जाते हैं वो होते हैं मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल मतलब मोनो मतलब एक, फोकल मतलब एक जगह फोकस करेंगे। तो जो मेजॉरिटी लेंस आज की दुनिया में डाले जाते हैं वो डालते हैं मोनोफोकल लेंस, जिसमें आपको दूर का अच्छा नजर आता है, डिस्टेंस में आप ड्राइव कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको अच्छा नजर आएगा। और जब आप रीड कर रहे हैं तो उसमें आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। इनको बोलते हैं मोनोफोकल लेंसेज। दूसरे लेंसेज आते हैं मल्टीफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल लेंसेज में क्या मतलब होता है कि आपको दूर का भी नजर आता है और नजदीक का भी नजर आता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीफोकल लेंसेज। हालांकि इन दोनों की कॉस्ट में फर्क होता है, और कुछ जो लेंसेज अब आजकल आने लगे वो आने लगे हैं, एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विजन भी आने लगे, और इंटरमीडिएट और उसके ट्राइफोकल लेंसेज भी आने लगे, और प्रोग्रेसिव लेंसेज भी आने लगे हैं इस मल्टीफोकल के अंदर। तो डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट और क्वालिटी उस पर वेरिएशंस रहती है, लेकिन उसके लिए सब चीजों के लेंसेज अवेलेबल है। अब हम डिसाइड कैसे करते हैं। अब जैसे मल्टीफोकल लेंसेज हैं, जैसे मानो मैंने किसी को मल्टीफोकल लेंस, उनके पड़ोस पर आ गया, मेरे को मल्टीफोकल लेंस डलवाना है। अब उसका काम क्या है, नाइट में ड्राइविंग का है, तो अगर नाइट ड्राइविंग आपकी है तो मल्टीफोकल लेंस आपको सूट नहीं करेगा। हालांकि वो लेंस अच्छा है, बहुत महंगा लेंस है, लेकिन हम आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हम आपसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि होता क्या है, मल्टीफोकल लेंस में कुछ रिंग्स होते हैं, अगर आप रात को ड्राइव करेंगे तो आपकी लाइट फैलेगी, आपको ड्राइविंग में परेशानी आ सकती है। तो हम उसमें आपको नॉर्मली मोनोफोकल लेंस एडवाइस करते हैं, या आजकल एक लेंस चल रहे हैं ईडॉफ लेंसेज। उसमें क्या कहते हैं भाई, मेन तो डिस्टेंस के लिए विजन होता है, लेकिन नजदीक का थोड़ा बहुत उसमें दिख सकता है, बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा बहुत दिख सकता है। तो ये वो लेंस एडवाइस करते हैं जिसमें लाइट फैलती नहीं। अब जैसे लेडीज हैं, उनको घर का काम करना है, किचन का काम भी है, पढ़ना भी है, उनको दूर में भी देखना है, घर के तो बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन यूजुअली खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूजुअली लेडीज बहुत कम ड्राइव करती है। हम ये नहीं कहते ड्राइव नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, लेकिन एक फैक्ट है कि एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन हमारी
यहाँ पे फीमेल्स काफी कम फीमेल्स ड्राइव करती हैं। जो फीमेल ड्राइव करती है प्रोफेशनली रात को ड्राइव करना, उनको भी मना करेंगे। जो मेल्स के क्राइटेरिया वही फीमेल्स के क्राइटेरिया है। तो नाइट ड्राइविंग तो मल्टीफोकल में एडवाइस नहीं करते, उनको मोनोफोकल एडवाइस करेंगे, ईड ऑफ लेंस एडवाइस करेंगे। इसके अलावा मोनोफोकल मल्टीफोकल के अलावा जो लेंसेज होते हैं उसको बोलते हैं हम टोरिक लेंसेज। टोरिक का मतलब क्या होता है, कुछ आपने देखा होगा घर में कई बच्चों को चश्मे लगते हैं या बड़ों को चश्मे लगते हैं, उसमें सिलिंड्रिकल नंबर होता है, किसी एंगल पे नंबर होता है, 180 डिग्री पे या 90 डिग्री पे -1 डिग्री है या -1 नंबर है, तो उसको बोलते हैं टोरिक लेंसेज। तो जो ऐसे केसेस होते हैं जिनको मोतियाबिंद बाद में होता है, तो उनमें क्या होता है कि नॉर्मल लेंस डालेंगे हम, चाहे मोनोफोकल चाहे मल्टीफोकल, तो उसमें क्या होगा, जो एंगल वाला नंबर है, सिलिंड्रिकल नंबर है, फिर भी रहेगा, तो उनको दिखता है लेकिन उनको 1.5-2 नंबर का चश्मा लगाना पड़ सकता है। और उसको भी हम कंपनसेट करना चाहते हैं तो उसमें हम डालते हैं टोरिक लेंसेज। टोरिक लेंसेज एक स्पेसिफिक लेंसेज होते हैं जो कस्टमाइज लेंसेज होते हैं, आपकी आंख के अकॉर्डिंगली बनते हैं, तो किसी एक एंगल पे हम लेंस डाला जाता है, तो उससे टोरिसिटी को खत्म कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल नंबर को भी खत्म कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट का पार्ट अलग रह जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, मोनोफोकल लेंस होते हैं, दुनिया में सबसे डाले जाते हैं, कुछ सेलेक्टेड केसेस में टोरिक लेंस डालते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको दूर पास दोनों का दिखता है, मल्टीफोकल लेंस डाले जा सकते हैं। ड्राइव करते हैं तो मल्टीफोकल हम एडवाइस नहीं करते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का लेंस डालना चाहते हैं और किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ऑफ आपको चाहते क्या है, वो डॉक्टर साहब डिस्कस करेंगे। दोनों लोग आप मिल बैठ के जब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा आपके लिए कौन सा लेंस सूटेबल है। तो होपफुली ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन पे प्रेस करें।